नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार जे एग्जाम में। और मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, जीडी हो, यूपी पुलिस हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट आता है तो मेरे दोस्त आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट में बताना है। तो चलेगा दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। मेरे दोस्त आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। तो आपको ये देखना 4, 27, 16, 125, 36 कहा जाता है कि 4 है, कोमा 27 है, कोमा कितना भी 16 है, कोमा कितना 125 है और कोमा कितना आपका 36 है। आपको कुछ नहीं करना, इनमें एक चीज़ देखते हुए चलना है कि ये क्या है कि हमारी सीरीज बढ़ते क्रम में चल रही है, घटते क्रम में चल रही है या गुणा के केस में चल रही है। तो आप देखोगे यहाँ 4 से 27 हो रहा है, 27 से 16 हो रहा है, तो इसका मतलब ना ही बढ़ते क्रम में है ना ही घटते क्रम में, ये दोनों के मिक्स में है। तो दोस्तों अगर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम देखेंगे यार 4 तो होता है, किसी का वर्ग होता है क्या। आप कहोगे 2 का वर्ग होता है तो 2 दूनी 4 हो जाते हैं। आप कहोगे 27 किसी का वर्ग है, क्यूब है, तो आप कहोगे क्यूब होता है कि 3 का क्या होता है, 3 का क्यूब होता है, 3 3 होती है 27। अगर आप देखोगे तो ये 4 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4 चौक 16 हो जाता है। अगर यहाँ देखोगे तो 5 क्या होता है, 5 किसी का क्यूब होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125। और 36 क्या होता है भाई, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे तो अगली संख्या मेरे दोस्त क्या आने वाली है। तो आप खुद ये कहोगे कि मेरे तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो अगली संख्या तो 7 आने वाली है। पर अभी हमें ये कंफर्म नहीं है 7 का क्यूब करेंगे या स्क्वायर करेंगे। तो देखो स्क्वायर मतलब 2 3 2 3 2, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मतलब 3 का क्यूब। तो 7 सत्ते 49 सत्ते कितने होते हैं, 343 हो जाते हैं। तो 340 3 43, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाफट लाइक करो यार। चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो और क्वेश्चन नंबर 2 समझो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको हर बार कराता रहता हूँ और आज के बाद इन क्वेश्चनों का डाउट नहीं रहेगा आपका। क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 92 स्टार 24 बराबर 58, 16 स्टार 56 बराबर 36, 33 स्टार 49 बराबर 41, 32 स्टार 84 बराबर क्या संख्या होगी। तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस ये देखना है कि 92 स्टार 24 बराबर 58 कैसे आया। तो दोस्तों करना क्यों नहीं है भाई, हमें निकालना है ना 58 कैसे आएगा। तो 92 में से 24 घटा कर देखो क्या आ सकता है, 92 में 24 जोड़ कर देखो क्या 58 आ सकता है। तो दोस्तों आ सकता है एक कंडीशन में, अगर हम 92 है, 92 प्लस के अगर मैं 24 करता हूँ, तो 92 प्लस के 24 करता हूँ, 4 2 6 हो गया और 9 2 11 हो गया, मतलब 116 हो चुका है। क्या 116 को मैं 2 से भाग करता हूँ तो कितना 58 आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। तो इसका मतलब लॉजिक तो हमें मिल चुका है। जब लॉजिक मिल गया तो हम इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से सोल्व कर देंगे। कैसे भी 16 है, 16 प्लस के 56 है, 16 प्लस के 56 करेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से 33 है, 33 प्लस के कितना 49 है, 33 प्लस के 49 को जोड़ता हूँ तो मेरे दोस्त 82 आ जाता है। 82 को अगर मैं 2 से भाग करता हूँ तो मेरे दोस्त कितना आ जाता है, 41 आ जाता है। यहाँ भी भाग है, यहाँ भी भाग है, सब जगह क्या है भाई, भाग चल रही है। उसी प्रकार से कितना भी आपका 32 है, ये वाला 32 और प्लस के कितना करना भी आपको 84 करना है। 32 और 84 को मैं जोड़ता हूँ तो 1 मतलब 116 आ जाता है। 116 को 2 से अगर मैं भाग कर मतलब 200 116 को अगर 2 से भाग करता हूँ तो मेरे दोस्त 58 आ जाता है और 58 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर इसके तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास अगर एक लॉजिक मिल गया तो उसी आधार पर चलना होता है और लास्ट वाली संख्या भी आपको उसी प्रकार से निकालनी होती है। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन 3 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो मेरे दोस्त प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा होगा। बहुत सिंपल तरीके से इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना कि 3 2 4 24 कैसा आया, 2 1 2 से 4 यहाँ कैसा आया था, 6 5 0 से यहाँ क्या संख्या आएगी। या मेरे दोस्त इस सारी संख्या का कुछ ना कुछ बनने होगा, इस संख्या का कुछ ना कुछ बनने होगा, इस वाली संख्या का कुछ ना कुछ बनाना होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कैसे देखेंगे। देखो 4 है, ये वाला 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 4 से 12 दूनी कितना हो गया, 24। तीनों की मल्टीप्लाई करी, 4 की 3 की 2 की, तो कितना निकल कर आ चुका है, 24 निकल कर आ चुका। चलो बहुत अच्छी बात है, इतना तो आया। इसी प्रकार से माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 1, तो प्लस माइनस 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 का मतलब क्या हो जाता है, घटाना। कितना हो जाता है भाई, देखो यहाँ माइनस का 2 है ना, प्लस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। अगर मैं इस संख्या को भाग मतलब क्या करता हूँ भाई, यहाँ गुणा है, ठीक है, यहाँ क्या है भाई, गुणा है मेन चीज़। इसको मैं अलग करके लिख देता हूँ, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2 और माइनस का कितना हो जाएगा 1। अब ठीक है, मल्टीप्लाई में ये वाली संख्या, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 दूनी कितना होता है, 4 हो जाता है। अब 2 दूनी 4 तो हो चुका है, 4 किसका हो गया मेरे दोस्त, 4 तो हो गया वो माइनस का हो चुका है। अब मल्टीप्लाई माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का 4 हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 हमारा 4 दिख रहा। इसी प्रकार से 0 6 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। तो मेरे दोस्त हमेशा याद रखना 0 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हुए अगर हमें 0 कहीं दिखाई
दिखाई दे जाता है तो पूरी संख्या का मान 0 होता है और 0 ही हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि 06 0 और 05 0, तो आपका 0 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन 3 हो चुके हैं, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये वाला है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा 4 से 11 कैसा बना, 11 से 30 कैसा बना और 30 से 85 कैसा बना, 85 से 248 कैसे बन पाएगा। अब दोस्तों सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 4 से आपको 11 तक जाना है तो मल्टीप्लाई किसकी करनी पड़ेगी, भी 3 की करनी पड़ेगी, क्योंकि 11 तक हमें पहुंचना है। तो 4 से कितने होते हैं, 12 होते हैं। और 12 माइनस के अगर मैंने बन करा कितना भाई, 12 माइनस के बन करा, अगर मैं यहाँ पर कहने का मतलब ये 12 माइनस के बन करूंगा तो मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 11 निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से 11 से 33 तक पहुंचना है तो मल्टीप्लाई मैंने यहाँ भी 3 की करी तो यहाँ भी कर लेता हूँ। 11 कितने हो जाते हैं, 33, 33 माइनस के बन करूंगा, कहने का मतलब ये है यहाँ 33, 33 माइनस के बन कर 33 माइनस के बन करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, बन होगा नहीं, 33 माइनस के बन करूंगा तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ 3 माइनस करो जिससे कि आपका कितना आ जाए भाई, 30 आ जाए। ठीक है भाई, 11 आएगा, 30 आएगा, तो अगली संख्या देख लेते हैं। 30 है, 30 मल्टीप्लाई 3 करूंगा, 30 दिया और माइनस के बन कर मतलब माइनस के यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा। तो 33 मतलब 30 दिया कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, 90 हो जाते हैं। 90 माइनस के मैंने 5 करा तो कितना आएगा भाई, 85 आएगा। अब हमने एक चीज़ देखी, यहाँ एक चीज़ देखी, यहाँ मैंने 5 माइनस करा, 1 3 5, तो अगली संख्या क्या होगी, मल्टीप्लाई 3 करके 7 माइनस होगी और अगली संख्या मल्टीप्लाई 3 करके 9 माइनस होगी। चाप करके देख लो और आपका राइट आंसर आ जाएगा 85। 85 तिया कितने हो जाते हैं मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। 85 तिया कितने हो जाते हैं, 248 हो जाते हैं। 248 प्लस के 7 करूँगा, देखो 85 तिया कितने हो जाते हैं, 248 हो जाते हैं, नहीं 85 तिया हो जाते हैं 255, 255। ठीक है, 255 माइनस के अगर मैं 7 करता हूँ तो कितना बैठता है, 248 बैठ जाता है। ठीक है, और भाई 248 तिया मल्टीप्लाई करता हूँ तो 700 कितना हो जाता है भाई, 744। 744 होगा, कुछ होगा 700, चलो कल का देख लेते हैं ना। 248 मल्टीप्लाई 3, 3 अट्ठे 24 का 4, 2 बचा, 3 चौक 12, 13 14 का 4 और 2 दूनी 4 और 2 कितने हो गए 6, अरे कितने हो गए 7, क्योंकि 3 दूनी 6 कितने, 744। तो मेरे दोस्त 744 बैठ जाता है। और 744 माइनस के अगर मैं 9 करता हूँ तो 744 माइनस के 9 करता हूँ तो कितना जाता है, 735 आ जाता है। और 735 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। कहा जाता है कि इसमें क्या करना भी, पहले तो 1 माइनस करना, फिर 3 माइनस करना, फिर 5 माइनस करना, फिर 7 माइनस करना, फिर 9 माइनस करना। तो हम ये देखेंगे सीरीज कैसे चली हुई, 1 है, 3 है, कितनी है, 5 है, 7 है। जो माइनस वाली सीरीज है वो कैसे चली, तो आप खुद कहोगे इसमें 2 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप, यहाँ 2 का गैप। तो इसी प्रकार से हमने आगे भी 2 का गैप कर दिया और 9 आएगा और हमारा 735 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है। चलेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में भले ही टाइम लगा पर दोस्तों आपको समझाना भी जरूरी था। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, यदि डॉलर का अर्थ प्लस मतलब डॉलर का अर्थ प्लस और हैज का अर्थ माइनस, एट द रेट का अर्थ गुणा एवं स्टार का अर्थ भाग है तो इस संख्या को सोल्व करो। तो मेरे दोस्त सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है ये वाला, 16 है, 4 है, 5 है, 72 है और मेरे दोस्त 8 है। डॉलर की जगह देख लो कितना भी प्लस है, स्टार की जगह मतलब एट द रेट का क्या दे रखा, एट द रेट का अर्थ दे रखा गुणा और हैज का अर्थ दे रखा आपको माइनस और स्टार कहीं दिख रहा है, स्टार का अर्थ है भाग। बस आपको इस संख्या को सोल्व करना है और बहुत सिंपल तरीके से ये संख्या हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसे हमें भाग करनी होती है। 8 से काट लेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 8 9 72, कितनी बार गया भाई, 9 बार गया मेरे दोस्त। उसके बाद में हमें मल्टीप्लाई करनी होती है तो आप देखोगे तो कितना हो गया, 16 प्लस के 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस के 9 हो गया। फिर 16 प्लस के 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 माइनस के 9 हो गया। 16 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 36, 20 30 6 36, 36 माइनस के 9, 36 में से 9 घटाऊंगा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 27 हो जाएगा। और 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन 5 हो चुके हैं। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ये रे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर मुझे संख्या लानी है। तो दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि 20 से 16 कैसा बना। तो मेरे दोस्त बी बराबर कितना होता है, बी बराबर होता है आपका 2, मैंने तो सीधा लिख लिया भाई 2 हो गया। अब दोस्तों 2 का मैंने क्या काम करा, 2 की घात 4 कर दी डायरेक्ट। 2 की घात 4 करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम डी का कोड देखें तो डी का कोड कितना होता है मेरे दोस्त, 4 ए बी सी डी, डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। 4 की घात अगर मैं 4 करता हूँ तो देख लेते हैं कितना आता है। तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितना हो जाए 256, कितना हो गया मेरे दोस्त 256 हो गया। और 256 कहीं ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करें,
और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें। भले ही आपका चौथे क्वेश्चन में थोड़ा समय लगा हो, पर समझाना भी आपको जरूरी था, बस कैलकुलेशन का भाग था उसमें, और कुछ नहीं था। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।